आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 1 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो क्लास 11th क्लास 9 के बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल है। आज इसमें हम लोग देखेंगे न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो बताते चले कि न्यूटन ने एक ऑब्जर्वेशन किया। इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने 3 लॉ दिया। न्यूटन ने 3 लॉ को दिया, ठीक है ना। 3 लॉ तीन लॉ को दिया। फर्स्ट लॉ क्या था, पहला उन्होंने दिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये उन्होंने 3 लॉ को दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे और ये जो है आज हम लोग इसी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। ये बहुत पहले का ऑब्जर्वेशन है न्यूटन का, जिस समय फर्स्ट टाइम न्यूटन ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया और उस समय उन्होंने ये बताया, इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते। सेम उसी तरीके से यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। सपोज मान लीजिए कोई कॉइन है, सिक्का है, उसको हम ऐसे मारते हैं तो सिक्के को ऐसे मारेंगे तो वो क्या है, मोशन में होगा और वो तब तक मोशन में होगा जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या अप्लाई होता है, वो एक अनबैलेंस फोर्स होता है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। सपोज ये लाइन है, ये रोड है, एक कोई ऑब्जेक्ट ये है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और इस पे यदि हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, अभी ये क्या है, रेस्ट में है, इस पे यदि हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मोशन में होगा और ये तब तक मोशन में होगा जब तक इस पे हम लोग कोई अनबैलेंस फोर्स, मतलब कोई भी अनबैलेंस फोर्स इस पे जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये मोशन में रहेगा, ठीक है। और ये अनबैलेंस फोर्स जो है वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन। हम लोग देखते हैं कि अचानक कोई बॉडी जो है या फिर क्रिकेट मैच में क्या होता है, बॉल जो है कुछ दूर तक जाता है, उसके बाद धीरे धीरे स्लो हो जाता है, रुक जाता है। इसका कारण ये है कि उसमें धीरे धीरे एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है जो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि फ्रिक्शन है और वो लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस मोशन को समझेंगे कि कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। यदि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। कोई फुट है, फुट जो होता है, फुट है, उस पर भी क्या है, हम लोग यदि ऐसे मारते हैं तो वो क्या है, आगे की तरफ बढ़ जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा और वो तब तक खिसकता जाएगा जब तक उसको कोई अपोजिट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जब तक उसको कवर न करे, जब तक रोके नहीं। और जैसे ही वो फ्रिक्शनल फोर्स उसमें लगना शुरू होगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है और इसमें हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़े। इसको हम लोग न्यूटोनियन लॉ भी कहते हैं। इसको चूंकि न्यूटन ने अपने लॉ का शुरुआत ये फर्स्ट लॉ से ही किया था, इसलिए इसको हम लोग न्यूटोनियन लॉ भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग न्यूटन लॉ को पढ़े, इसके बाद पार्ट 2 जो है उसमें सेकेंड लॉ को देखेंगे, ठीक है।